सर्किट ब्रेकर कैसे ट्रिप करता है और कैसे क्लोज होता है, ये जानने के लिए हम लोग को पहले ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म जानना होगा। ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म ब्रेकर जो ऑन ऑफ होता है उसके लिए जो कैसे ऑपरेट होता है इसके लिए जो है ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म रहता है। तो इसका 3 टाइप का नॉर्मली हम देखे हैं, और भी हो सकता है। हम लोग के पास जो है 3 ही टाइप का है। तो स्प्रिंग चार्जिंग जो है सबसे फेमस है, सबसे फेमस क्या बोला जाए, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे सब ठीक है। स्प्रिंग बोथ मतलब क्लोज और ट्रिप दोनों के लिए स्प्रिंग रहता है। ये ज़्यादातर 132 केबी से ज़्यादा हम 33 केबी में ये वाला इसके यूज़ देखे हैं। सीमेंस, सीजीएल, एलस्टॉम ये सब जो है आपका ये रहता है, इसका स्प्रिंग ही यूज करता है, बोथ क्लोज के लिए भी और ट्रिप के लिए भी। न्यूमेटिक में जो है आपका सीजी का ज़्यादा देखे हैं, जो आपका एयर प्रेशर का एक टैंक रहता है जो एयर प्रेशर से वो ट्रिप कराता है, और क्लोजिंग के लिए स्प्रिंग रखा है। इसका 132 केबी, 33 केबी में, रेलवे का 25 केबी में बहुत अच्छा मतलब अच्छा ब्रेकर में से ये एक तो है। और हाइड्रोलिक रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से आपका क्लोज ट्रिपिंग बहुत रहता है। ये भेल का हम लोगों के पास है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हाइड्रोलिक ऑपरेशन जो है बहुत सारा पाइप रहता है बाबारी। तो जो भी हो, ऐसे सब ब्रेकर अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा ट्रैवल सूट का है नहीं, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आता है। हाइड्रोलिक जो है ये इसके क्योंकि ये ऑयल का है तो इसमें थोड़ा सा लीकेज का समस्या रहता है। स्प्रिंग ब्रेकर में तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये जो है आपका कैसे ऑपरेट होता है। बेसिकली क्या होता है, आपका क्लोजिंग कॉयल है, ट्रिपिंग कॉयल है। इसका जो प्लंजर है, क्लोज कॉयल का जो प्लंजर है, ये जाके एक क्लोज लैच है आपका। अभी हम लोग अगर स्प्रिंग चार्जिंग ब्रेकर का बात करते हैं तो स्प्रिंग चार्जिंग ब्रेकर बोथ ट्रिप के लिए भी और क्लोज के लिए भी। तो क्या होता है, बेसिकली स्प्रिंग चार्ज होगा, उसके बाद ब्रेकर जो है वो स्प्रिंग चार्ज हुआ। स्प्रिंग चार्ज होने के बाद एक लैच में जाके अगर फुल्ली चार्ज हो गया तो जो क्लोज लैच है वो जो है आपका हो जाएगा लोड कंडीशन में। माने उसको अगर आप हल्का सा मार के देखिएगा, जो हम लोग का कॉयल का प्लंजर रहता है उसको हल्का हल्का मार के देखिएगा तो देखिएगा वो हार्ड लगेगा, माने वो लोड में आ गया है क्लोज लैच। तो क्लोज लैच लोड में आ गया है तो अब हम लोग ब्रेकर ऑन कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज लैच लोड में आ गया है तो ब्रेकर ऑन कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्रेकर क्लोज लैच जो है उसको छुड़ा दिए, मतलब हम लोग प्लंजर से ज़ोर से मार दिए या फिर कॉइल से हम लोग ऑन कराएं, तब क्या होगा, ये ट्रिप लैच लोड में आ जाता है। मतलब आपका जो है ब्रेकर ऑन होने के बाद दो काम होता है। क्या होगा, ब्रेकर ऑन होने के बाद स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और एक तो क्या होगा, आपका ट्रिप स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो जाएगा, ट्रिप स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। इसको जानने के लिए एक तो हम ये बनाए हुए हैं कि कैसे इसका ऑपरेट होता है। अभी हम सिर्फ स्प्रिंग ऑपरेटेड सिस्टम का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हमको आसानी होगा थोड़ा सा समझाने के लिए, इसीलिए हम बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं। दूसरा कोई वीडियो में वो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक को हम डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी हम लोग जो है इसको एक तो बनाए हुए हैं ABCD करके, कैसे ब्रेकर स्प्रिंग, क्लोजिंग स्प्रिंग और ट्रिपिंग स्प्रिंग को कैसे काम। मतलब आपका ब्रेकर जो है, एक क्लोजिंग स्प्रिंग जो है वो बड़ा स्प्रिंग रहता है, उसी से जो है आपका ट्रिपिंग स्प्रिंग भी चार्ज या लोड में आता है। ठीक है, तो अच्छा, एक तो स्टेटस है, जो ब्रेकर ओपन है, डिस्चार्ज है, ई डिस्चार्ज है, फिर ओपन है तो एक बार चार्ज होगा, फिर ई डिस्चार्ज ही रहेगा। फिर अगर ब्रेकर को ऑन कर दिए
तो आपका ये क्लोज जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, पर ये ट्रिपिंग स्प्रिंग जो है वो चार्ज में आ जाएगा। तभी क्लोज कंडीशन में जो है फिर मोटर घूम के उसको स्प्रिंग को फिर चार्ज कर देगा और ये चार्ज में ही रहेगा। अब आप ट्रिप कराइएगा तो फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा कि आपका जो है फिर जो है आपका क्लोजिंग स्प्रिंग फिर चार्ज में लेगा, फिर आपका फिर सेम कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे ऑपरेट करता है। ए कंडीशन जो है आपका, अभी ब्रेकर ओपन है, स्प्रिंग चार्जिंग क्लोजिंग स्प्रिंग जो है वो भी डिस्चार्ज है, ट्रिपिंग स्प्रिंग भी डिस्चार्ज है। अभी क्या होगा, आपका मोटर घूम के आपका स्प्रिंग चार्ज हो रहा है। बी स्टेटस में जब आया तो आपका क्या हुआ, ब्रेकर अभी ओपन नहीं रहेगा, स्प्रिंग जो है चार्ज हो गया, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज हो गया, आपका ट्रिपिंग स्प्रिंग अभी भी डिस्चार्ज है। हाँ, इसके बाद आप क्लोज कीजिएगा ब्रेकर को। अगर आप क्लोज कर दिए तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लोजिंग स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाएगा, वही एनर्जी से वो चार्ज हुआ है। पर क्या होगा, आपका ट्रिपिंग स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो जाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज होता है, ब्रेकर जैसे ऑन होता है, आपका ट्रिपिंग स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि ट्रिप सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अभी किस स्टेटस में है, ब्रेकर क्लोज है, आपका जो है ब्रेकर क्लोज है, ट्रिपिंग स्प्रिंग चार्ज है, क्लोजिंग स्प्रिंग डिस्चार्ज है। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपका स्प्रिंग जो है, क्लोजिंग स्प्रिंग जो है फिर चार्ज हो जाएगा। ये स्प्रिंग लिखने से कन्फ्यूजन होगा, इसलिए फिर चार्ज हो जाएगा। तो डी कंडीशन में क्या आएगा, ब्रेकर जो है आपका क्लोज है, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज हो गया, ट्रिपिंग स्प्रिंग चार्ज हो गया। इस कंडीशन में आपका अगर ट्रिप करता है तो आपका क्या होगा, फिर जो है बी कंडीशन में आ जाएगा। क्या होगा कि आपका जो है ब्रेकर ओपन हो जाएगा, पर क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज रहेगा क्योंकि चार्ज हो चुका था, और जो है ट्रिपिंग स्प्रिंग डिस्चार्ज रहेगा क्योंकि आपका ब्रेकर जो है ऑफ हो गया है। ठीक है, तो ये एक तो सर्किट है। ये कैसे काम करता है देखिए, इसी तरह से काम करता है आपका ट्रिपिंग किस तरह से होता है। अच्छा, इसमें अगर ट्रबल शूट जो है हम लोग बहुत कॉमनली फेस किए हैं, तो इसको हम लिखे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये जो है ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये होता है बेसिकली लुब्रिकेशन के अभाव से। अगर मान लीजिए आपका ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ठीक ना, मैकेनिकल प्रॉब्लम में आता है ये। ब्रेकर कभी कभी क्या होता है, क्लोज नहीं होता है। मतलब आप देखिएगा कि ब्रेकर क्लोज होने का कोशिश किया, फिर ट्रिप कर गया, मतलब दो आवाज़ आएगा उससे। ये इसलिए होता है, आपका जैसे ही ब्रेकर क्लोज के लिए आप प्लंजर को मारे या हाथ से या कॉइल से, वो ब्रेकर स्प्रिंग जो है लैच छोड़ दिया, तो क्लोजिंग स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गया। सेम टाइम में जो है आपका ट्रिपिंग स्प्रिंग को लोडेड होना था, पर जो है उसका लैच पकड़ता ही नहीं है। उसका लैच जो है वो आपका ठीक तरह से आपका पकड़ता नहीं है। तो फिर क्या होता है, ट्रिपिंग स्प्रिंग जो है वो लोड कंडीशन में आया ही नहीं, तो आपका फिर वो दोबारा ट्रिप करा दिया। तो ये आपका ग्रीस वगैरह जो लुब्रिकेशन ठीक देने से ये सॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर 33 के भी में ये वाला प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। और यही है आपका क्लोजिंग स्प्रिंग का जो ही है। अच्छा, इसका पार्ट 2 में जो है हम इसके बारे में बात करेंगे, जो इसका सर्किट कैसे होता है।